तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे बच्चे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के आ गए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गया है और हमें जो है बहुत बेहतरीन ढंग से जो है पढ़ने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल जो है घबरा रहे हैं कि हम जो है एग्ज़ाम में कैसे जो है डील कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का जो है ऑल टाइप्स ऑफ 5 मार्क्स का हमारा जो प्रश्न जो पूछा जाता है ना, उसको हम लोग जो है खेला समाप्त करने वाले हैं ना। यानी कि टॉप ऐसे 8 क्वेश्चंस जो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं पैटर्न वाइज, उस तरह से जो हम इसमें जो है करने वाले हैं। यानी कि 8 प्रश्न होंगे और 8 जो है अलग अलग इसमें जो है दिखने वाले हैं, हर चैप्टर से दिखने वाले हैं। तो आपको जो है बिल्कुल ये वीडियो देख करके जो है आपको बेहतर अनुभव होगा और 5 नंबर के सवाल में तो आप कभी भी जो है पीछे नहीं हटिएगा। अगर आप जो है सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि नहीं सर हमारा 5 नंबर में जो है सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस का अगर पूछा गया है तो उसका जो है वीडियो चाहिए, या हमारा जो है ग्राफ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको वीडियो चाहिए, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, लिंक दे देंगे। हम जो है स्पेशल वीडियो जितना भी अभी तक सवाल जो है उन चैप्टर से जो है पूछे गए हैं सारा का हम जो है स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं और बहुत कम समय में कवर करवाए हैं। तो उसे जो है ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा ताकि स्पेशल जो है एक वीडियो से एक टॉपिक का नॉलेज हो जाएगा, है ना। उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो कि एग्ज़ाम जो है एकदम कल ही है ना, और आज जो है पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि 8 ऐसे प्रश्न जो रूबरू जो है एग्ज़ाम में जो है लड़ने का चांसेज है उसी टाइप पे आए, उसके लिए जो है ये वीडियो हमारा जो होगा। तो चलिए बच्चे, हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप 8 क्वेश्चन जो है कौन सा हमारा जो है इसको हम लोग जो देखते हैं। जैसे ही आप लोग जो बोर्ड एग्जाम के जो है कॉपी आपको मिलेगा ना, तो उसके बाद जब क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले जाइएगा ना, तो यहाँ पे ऐसे हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और 31 लिखने के बाद आपको जो है पहला जो क्वेश्चन दिखता है ना, लगभग जो आपके सामने जो है ग्राफ का ही क्वेश्चन रहता है ना। तो हम जो आपको जो पहला यही चीज़ जो हम बता रहे हैं कि ग्राफ हम जो है कैसे मतलब जो बनाते हैं, है ना। देखिए लिखा हुआ है कि ग्राफीय विधि से जांच करें कि समीकरण युग्म हमारा जो ये जो दिया हुआ है और ये हमारा जो है संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें जो है ग्राफ द्वारा हल कीजिए। देखिए साहब, अगर जो संगत और असंगत के बात कर दिया तो इसके लिए जो है इसका हल देखना पड़ता है। तो संगत कब होगा, जब या तो इसका जो है प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा या तो हमारा जो संपाती ग्राफ बनाएगा, तब हमारा जो संगत माना जाएगा। क्योंकि उस स्थिति में या तो हमारा जो है अद्वितीय हल माना जाता है या तो हमारा जो अनेकों हल जो है आते हैं ना। यानी कि जिसमें हल निकलता है उसी को संगत बोला जाता है। और हल किस में निकल सकता है बच्चे, तो इसके लिए आपको जो है दोनों समीकरण को लिखना पड़ेगा। तो पहला समीकरण है x प्लस हमारा जो 3y बराबर हमारा जो 6, हमारा जो ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। और सेकंड समीकरण ये बोलिए 2x और हमारा जो माइनस का 3y बराबर हमारा जो 12 है, ये हमारा जो सेकंड समीकरण है बच्चे, है ना। ये हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले संगत और असंगत जांच करने के लिए आपको इम्पोर्टेंस होता है कि इसमें जो a1 a2 a3 जो है आप जो हमको बताइए। तो देखिए साहब, x का गुणांक जो पहला दिख रहा है वो हमारा जो a1 होता है ना। इसके नीचे वाला जो हमारा जो a2 माना जाता है। तो a1 a2 का अगर मान किया जाए तो हमारा जो x के इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और यहाँ 2 है तो 2 हमारा जो a2 का मान हो गया, a1 का मान हमारा हो गया बच्चे, है ना। y का गुणांक में हमारा जो यहाँ पे अगर जब बात किया जाए तो b1 हमारा जो माना जाता है पहला समीकरण में। तो ये y के मतलब जो है वैल्यू में हमारा जो 3 आ रहा है, और यहाँ जो हमारा जो b2 जो हमारा है इसके जगह पे हमारा जो -3 है ना। उसी तरह से अगर जो c के पास अगर चलेंगे तो c1 अगर जो इधर आता तो माइनस में, नहीं तो उधर है तो हम जो उधर ही रखते हैं। c1 बराबर 6 और हमारा जो c2 बराबर हमारा जो 12 हमारा जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हमारा जो आप कर लीजिएगा कि नहीं। हमारा जो पहला वाला को a1 बोला गया, दूसरा वाला को हमारा जो b1 बोला गया और तीसरा वाला को c1 बोला गया पहला हमारा जो समीकरण में। दूसरा हमारा जो समीकरण है जिसमें हमारा a2 b2 और c2 बोला गया, ये आप जो समझ गए कि नहीं समझ गए। तो सबसे पहले हम जो इसको जांच कर लेते हैं कि हमारा जो संगत है कि नहीं। तो यदि बच्चे अगर जो हम a1 बटे a2 निकालते हैं, है ना, a1 बटे a2 निकालते हैं, ये हमारा जो b1 बटे हमारा जो b2 हो जाएगा।
अगर और ये हमारा जो दोनों बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में आपको पता है कि प्रतिच्छेदी ग्राफ बनाता है और इसका जो है हल जो है संगत माना जाता है। तो इस स्थिति में हमारा जो है हल निकलने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं a1 बटे a2 लिख करके। तो a1 हमारा जो यहाँ क्या है 1 दिया हुआ है तो 1 लिख दिए, है ना। अगर जो a2 के बात किया जाए तो यहाँ से देख करके बोलिए 2 है तो 2 लिख दिए बट्टा में, a1 बाई a2 हो गया। अब जो बराबर नहीं करना चाहिए लेकिन हम देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। b1 हमारा जो कितना है 3 है और b2 हमारा जो -3 है जी, है ना। धरिए तो इसको अगर जो काटिएगा तो हमारा जो 1 जो है माइनस में आने वाला है, जो कि आप देख रहे होंगे 1/2 जो है कभी भी -1 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से मतलब जो है पता चल रहा है कि हमारा जो a1 बटे a2 जो है नहीं बराबर है b1 बटे b2 के, इसलिए हम बोल सकते हैं अतः यह संगत है ना, संगत है। पहला तो यही जांच करना था कि संगत है कि नहीं, है ना। तो संगत है बच्चे, तब तो हमारा जो है इसका जो है ग्राफ निकलेगा ही निकलेगा, और ऐसे भी बिना संगत का आपको जो नहीं दे सकता था ना। तो संगत हुआ। अब जो ग्राफ इसका जो कैसे हम जो बनाएंगे, इसके लिए हम जो पहले से बना करके लाए हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर को जो ग्राफ नहीं आता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। यहाँ अगर जो आपको बना करके ग्राफ लाए हैं ना तो हमको जो समय जो बहुत कम लगेगा, क्योंकि बच्चे जिनको पता है हम ग्राफ वाला जो वीडियो बनाए हैं लगभग जो आधा घंटा से प्लस हो गया, फिर भी जो है हम एक ही प्रश्न जो है ग्राफ आए थे। तो आप उस आधार से अगर जोड़िएगा, एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाला बनाने में अगर जो आधा घंटा भी लग रहा है तो हम यहाँ 8 प्रश्न लाए हैं बच्चे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं और भी ज़्यादा जो है देर लगा देगा, है ना। तो उस हिसाब से तो आप जो समझ लीजिए हमारा जो 4 घंटा 5 घंटा का ये सीरीज हो जाएगा। और उन आलसी बच्चों के लिए जो एग्जाम हमारा कल है और आज ही हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तब तो मतलब जो महाधमाका शॉट लगेगा। तो इसीलिए जो समय बचाने के लिए जो है हम पहले से लिख करके लाए, लेकिन बहुत बेहतरीन आपको जो समझाएंगे। देखिए पहला बात जो इस स्थिति में हम बोले थे कि आप जो है आप जो ऐसे लाइन जो है पार लीजिएगा, अगर पार सकते हैं तो, और नहीं पार सकते तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही में आप जो सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमारा जो इसमें जो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ था यहाँ लिखा हुआ है और सेकेंड हमारा जो यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट से आगे हमारा जो किया गया x + 3y बराबर हमारा जो 6 है। सिर्फ हम जो चाह रहे हैं कि इधर y रहे, तो y अगर इधर रहा तो हमारा जो 6 पहले से था, x हमारा जो प्लस में था, इधर जाकर के माइनस में, तो 6 - x हो गया। और ये y के हमारा जो 3 गुना में था, इधर आकर के भागा में, यह हमारा जो क्या किए प्रतिस्थापित किए इसको, है ना। ये प्रतिस्थापन विधि में भी यही किया जाता है, एक को जो है एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको जो है दूसरे तरफ जो है भेज देते हैं ना। तो यहाँ हमारा जो यही चीज हुआ बच्चे। मेन रूप से हमारा जो है मेन जो समीकरण यहाँ पे हमारा जो प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ये है ना, y बराबर 6 माइनस हमारा जो है x प्राप्त हुआ, है ना। क्या हुआ, y बराबर जो है 6 माइनस जो है x प्राप्त हुआ। अगर जो यहाँ पे अगर जो सेकंड समीकरण में देखा जाए, यहाँ देखिए समीकरण सेकंड में, तो यहाँ भी सेम टू सेम हम जो है यहाँ काम करेंगे। y को एक तरफ अगर जो रहने देते हैं तो ये देखिए 2x हमारा जो क्या चीज में है, ये हमारा जो प्लस में, इधर जाके हमारा जो 2x हमारा जो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही चीज हमारा है ना। और हम जो y को सिर्फ इधर रखना चाहते हैं, तो y को अगर इधर रखना चाहते हैं बच्चे, तो ये -3 जो उधर जाकर के हमारा जो इधर करिएगा, है ना। तो नहीं तो इसका सबसे आसान उपाय है कि 3y को ही उधर भेज देंगे तो 3y प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में हो गया तो 3 को नीचे भेज देंगे तो हमारा जो इसका चिन्ह पलट जाएगा। तो 2x हमारा जो प्लस में ही रह गया, इस तरफ रहा तो, और 12 हमारा जो है तो माइनस में। तो ये फाइनल यहाँ से जो इसका समीकरण दिख पा रहा है आपको, ये हमारा y बराबर जो है, ये हमारा जो पक्षांतर किए हैं 2x माइनस का हमारा जो 12 है ना, ये हमारा जो है अब बट्टे में 3 हमारा जो दूसरा समीकरण का प्रतिस्थापित के बाद निकला। अब कुछ नहीं करना है, मान ऐसा बैठाना है कि आंसर आए। जैसे देखिए x बराबर जो अगर जो -3 रखे बच्चे, है ना, देखिए x बराबर अगर -3 रखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 9/3 आएगा, हमारा y बराबर जो 3 आ जाएगा, है ना। तो ये मन में जो है कर दिया गया है, लेकिन आपको जो लिखना है ना, यहाँ लिखना है कि x बराबर जो है 3, अगर आप -3 रखे तो -3 रखने पर लिखना पड़ेगा, रखने पर। और आपको जो बनाना पड़ेगा ऐसे ही, है ना। कैसे बनाइएगा, 2 मान काफी होता है, हम 3 4 रखने की जरूरत नहीं है, 2 मान ही रख दीजिएगा, काम हो जाएगा आपको। तो x बराबर -3 रखे तो हमारा जो y बराबर जो समीकरण क्या था, 6 - x बटे हमारा जो 3, तो y बराबर 6 - x बराबर ही तो -3 रखे हैं, तो -3 रख दिए और बटा में 3, माइनस माइनस प्लस 9/3 हमारा जो x बराबर आया, इसलिए जो x बराबर जो हम कहेंगे 3 हमारा आया, है ना। तो x बराबर 3। उसी तरह से इसी में सेकंड अगर जो करें तो y बराबर जो है 6 - x है,
अब बटे में हमारा 3 है तो 3। अब की जो x बराबर जो 0 रख के देख रहे हैं, तो 0 अगर जो रखें तो x बराबर जो 0 रखेंगे तो 6 - 0 बटे 3 आएगा, जो कि y बराबर जो अगर करेंगे तो 6/3 का मतलब हमारा जो 2 आया है ना। तो हमारा जो y बराबर 2 आया। ये बॉक्स बना दिए हैं और इसके जगह पे हम जो है मान x का लिख रहे हैं, एक y का जो आ रहा है जो लिख दिए यहाँ पे, है ना। 2 मान काफी था, ये 2 मान इधर रखे। वैसे ही सेम टू सेम जो है दोहरा देना है किधर, समीकरण सेकंड में, है ना। तो इसमें हमारा जो x बराबर -3 आगे रखा है ना। यहाँ -3 रखने से हमारा जो क्या हो गया, -6 - 12 हमारा जो हो गया, है ना। तो 18/3 हुआ, जो कि हमारा जो 6 हमारा जो माइनस में लाया। 0 रखे तो हमारा जो माइनस में 4 लाया। ये हमारा जो बता रहा है, जैसे जैसे किए हमारा जो 2 से ही हमारा जो काम चल जाएगा। आप चाहे तो 3 4 भी रख सकते हैं। इसमें हमारा जो 3 4 रखा हुआ है, 3 4 रखने से जो ज़्यादा सटीक जो है कटने का चांसेस होता है, लेकिन फिर भी उतना हमको नखरा नहीं करना है, 2 से भी काम चल जा रहा है ना। चलिए अब जो इधर जो है हम जो क्या किए, ग्राफ कॉपी जो है पार लिए बच्चे, है ना। तो एक हमारा जो इस टाइप से हम जो सीधा जो है ग्राफ यहाँ पे पा रहे हैं, जो कि हमारा जो y एक्सिस के लिए हुआ, और एक तरफ हम जो यही ग्राफ कॉपी में हमारा जो है x एक्सिस के लिए पा रहे हैं। यहाँ x डैश एक्सिस है, यहाँ y है तो y लिख दिए, यहाँ y डैश एक्सिस है तो y डैश हो गया, यहाँ x एक्सिस है तो x लिख दिए, है ना। इसका मतलब जो नीचे x लिखा हुआ है नीचे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आप जो यहाँ से देखिए, ये रखने वाला ही झंझट होता है। तो पहला समीकरण में देखिए -3 x पर जाना है और y पे 3 जाना है। तो -3 हमारा जो x पे कहाँ है, यहाँ है, और y पे 3 है तो ये y पे 3 हम जो यहाँ से गए, है ना। देखिए तो -x अब हमारा जो y पे 3 हमारा जो यहाँ से, है ना। देख लीजिए ना, y बराबर 3 और -x हमारा, तो ये पहला जो लाइन गया है यहाँ पे गया है बच्चा, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो है -3 कोमा हमारा जो 3 हो जाएगा, है ना। ये हमारा जो पहला लाइन है। फिर हमारा जो सेकंड की अगर बात किया जाए इसी में, तो 0 कोमा जो हमारा जो 2 हुआ है, यानी कि 2y बराबर, तो 2y बराबर लेना है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 कोमा हमारा जो 2 लिख दिए, ये हमारा। अब जो इस लाइन को जो मिलाने का प्रयास कीजिएगा, देखिए तो इसी लाइन में हमारा जो जाएगा बच्चे, है ना। देख लीजिए ये मिलाइएगा तो इसी लाइन में हमारा जो जाएगा, जो कि स्केल से मिलाइएगा तो आपको, तो पहला लाइन को जो ये दोनों को मिला देना है सीधा ऐसे, है ना, सीधा लाइन को मिला दिए। फिर सेकंड इधर से लेंगे, -3,6 है, यानी कि x में -3, तो x में -3 यहाँ फिर से आया, है ना। यहाँ देख लीजिए x में -3 हमारा जो यहाँ आया, और हमारा जो है y में हमारा जो कितना है -6 हमारा है, तो -6 हमारा जो y में, तो यहाँ आदम चला जाएगा नीचे, है ना। तो मान के चलिए हमारा जो यहाँ पे आया, है ना, ये मान के चलिए, तो इससे अगर जो ले जाएंगे तो ये बिंदु मिलेगा। फिर 0, -4 है, y में -4 भी है, तो -4 यहाँ पे रखें, तो -4 और इसको मिला के जो है ऐसे मतलब जो ले जाएंगे, और ये हमारा जो एक जगह कटेगा, जो कि हमको लग रहा है ये x एक्सिस पे हमारा जो 6 कट रहा है, और y तो हमारा यहाँ पे है नहीं, 6,0 पे हमारा जो कटेगा। तो ये 6,0 पे कटा तो हम जो लिख देंगे, अतः x बराबर जो 6 हो जाएगा और y बराबर 0 हो जाए, यही हमारा जो उत्तर हो जाएगा, है ना। तो उत्तर को लिख देना है ताकि जो ज़्यादा अच्छा लगे। प्रतिच्छेदी ग्राफ में जो उत्तर लिखना पड़ता है, जो बच्चे जो इसको सीरियल ढंग से बेहतर ढंग से बनाना चाहते हैं, तो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट कॉपी कैसे लिखे हैं इसको आप जो देख सकते हैं, उससे आपको जो है पूरा जो है अंदाज़ा लग जाएगा कि ग्राफ जो है कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो इसे समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कहीं कमी दिखे तो आप जो है अगेन जो है इसको देख सके, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है, दूसरा हमारा जो है आपके सामने क्या क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा समझते, क्योंकि क्वेश्चन समझने में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, है ना। चलिए दूसरा हमारा जो 32 नंबर है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। ये हमारा जो है थेल्स थ्योरम के बात कर दिया है। लीजिए थेल्स थ्योरम में क्या देखते थे कि हमारा जो एक त्रिभुज था, एक त्रिभुज के हमारा जो है एक समांतर रूप से हमारा जो है अन्य दो भुजाओं पे हमारा जो अगर एक लाइन खींच दिया जाता था ऐसे, तो हमारा जो ये क्या करता था, ए बी सी हमारा जो त्रिभुज है, और यहाँ डी और ई मान के चलिए, तो हमारा जो ये क्या करता था, इसका इस अनुपात में और इसका जो इस अनुपात में बांटता था। ऐसा हम लोग जो नियम देखे थे, यानी कि यहाँ पे हम जो ए डी बटे हम जो देखे थे क्या, डी बी हम लोग जो देखे थे, ये हमारा जो बराबर होगा ए ई बटे हमारा जो किसके, हमारा जो सी ई के हमारा जो बराबर होगा। ये आपको जो कहा है कि समान अनुपात में हमारा जो बांटती है, इसी को आप जो क्या कीजिए
सिद्ध कीजिए, प्रूव करके जो है बताइए। अब जो इतना जो है प्रूव करने वाला जो वीडियो जो देखना चाहते हैं आप जा करके थ्योरम वाला वीडियो देखिए। आपको जो एक ही वीडियो में 5 थ्योरम समझा दिए हैं और जो है बहुत कम समय में समझाए बच्चे, है ना। तो जा करके देख लीजिए, नहीं तो हम यहाँ पे भी बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। सेम टू सेम हमारा जो वही जो थेल्स थ्योरम आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। इसमें हम 2 रचना किए है ना। रचना क्या किए हैं कि यहाँ हम जो ई बिंदु से हम जो है डी, यहाँ पे हमारा जो है ए डी पे हम लोग लंब डाल दिए है ना 90 डिग्री का। फिर यहाँ डी बिंदु से हम जो एम लंब डाले जो कि हमारा जो किस पे है, ए पे हमारा जो लंब हमारा जो ए सी पे मान के चलिए ना, इस पे हमारा जो लंब है ए सी पे एक डालें और एक ए बी पे हम जो लंब डाले हैं। फिर हम जो क्या किए, बी को ई से मिलाएं और फिर हम जो सी को डी से मिला दिए। ये हमारा जो थेल्स थ्योरम में जो रचना करना होता है सबको पता है। तो इतना काम कर दिए, अब जो किए हैं वही लिखना है यहाँ पे। चलिए साहब, तो हमारा जो दिया गया क्या था, हमारा जो दिया गया था कि हमारा जो ये जो बातें दिया गया था उसको आप एक भाषा में लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी भुजा बीसी के समांतर एक रेखा जो है डी खींचा गया, इसके समांतर ये है रेखा है ना, जो कि हमारा जो AB को D बिंदु पर हमारा तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए। तो देखिए AB को हमारा जो D बिंदु पे इस बिंदु पे और AC को E बिंदु पे जो प्रतिच्छेद कर रही है यानी कि काट रही है। ये हमारा जो दिया गया था, जो कि क्वेश्चन हमारा जो बोला वही चीज हम जो दिया हुआ में लिखे है ना, और कुछ नहीं करने के। इतना लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा, बिल्कुल लिख लीजिएगा। और इतना करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है हमको सिद्ध करना है, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से सिद्ध करना है, डायरेक्ट लिख दिए। क्या सिद्ध करना है जी, AD बटे DB AE बटे हमारा जो EC या CE लिखिए इसको, है ना, EC या CE जो भी लिखना है लिख लीजिए, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया AE बटे हमारा जो DB और हमारा जो AE बटे EC हमारा जो ये हो गया, ये सिद्ध करना है। रचना क्या किए हैं, तो D से AC पर DM लंब डाले हैं। तो आप जो DM लंब AC भी लिख सकते थे, है ना। इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, DM जो है लंब जो है AC पे डाला गया, ऐसे लिख सकते थे, है ना। और E से AB पे हमारा जो EN लंब डाले हैं, तो EN लंब हम जो यहाँ पे लंब का चिन्ह दे करके और हम जो यहाँ पे ये भी जो लिख सकते थे, है ना। ये भी हमारा लिखने का तरीका है। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो हमारा जो ऐसे भाषा में लिख दीजिए, है कि नहीं। यही भाषा में लिख देंगे बच्चा। भाषा में क्या लिख देंगे जी, है ना, कि रचना कीजिए D से AC पर DM लंब डाले, यानी कि हमारा जो देख लीजिए D से AC पे हमारा जो DM लंब डाले और हमारा जो तथा E से AB पर EN लंब डाले, यानी कि EN लंब हमारा जो यहाँ से डाले हैं, है ना। तो डाला तथा जो BE और DC को मिलाया, है ना, BE और DC को जो है मिलाया, ये हमारा जो लिख दिए, है ना। रचना किए जो लिख दिए। अब हमको प्रमाण चाहिए, तो हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है कि नहीं। आपको भी पता होगा, यही तो आप जो हमेशा पढ़े हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है ये हमारा जो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो अब जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम जो थेल्स थ्योरम को हम जो सिद्ध करने वाले हैं। तो अतः हमारा जो ADE का क्षेत्रफल और DBE ले लीजिए, यानी कि इधर के AD और E हमारा, है ना, ये वाला त्रिभुज के साथ जो शुरुआत में जो लेंगे, इधर का त्रिभुज ये वाला लेंगे बच्चा, है ना। देखिए ये शुरुआत में DBA हमारा DBE, है ना। तो एक हमारा जो त्रिभुज ये वाला लिया आएगा और एक हमारा जो त्रिभुज ये वाला शुरू में लिया आएगा, है ना। ये दोनों को सबसे पहले क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे। तो 1/2 और इसमें हमारा जो क्या है AD हम जो कहाँ से लिख रहे हैं, ये वाला उतार दीजिएगा। AD बटे DB जो है यहाँ से उतार देना, 1/2 और AD बटे DB जो सिद्ध करना है उसको हम जो यहाँ से उतार देंगे, कुछ माइंड नहीं लगाना है। तो अगर जो इधर वाला अगर त्रिभुज लेते हैं बच्चे, है ना, तो इधर वाला लेते हैं, तो यहाँ जो नोक है ना, सेकंड मतलब जो तौर से जो हमारा जो बना है ये हमारा ऊंचाई हो जाता है ना। यानी कि इसके लिए जो ऊंचाई आपको इस त्रिभुज के लिए दिख रहा है, ये एक्चुअल में ये ऊंचाई है बच्चा, है ना। तो ये हमारा जो यहाँ कर दिए, ये जो सिद्ध करना था बीच में ले लिए, और EN हमारा जो दोनों के लिए ऊंचाई हमारा जो सेम होता है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ AD बटे DB बच गया, जो कि हमारा जो है पहला जो यही हमको जो सिद्ध करना था, माइंड लगा दिए, है ना, ये कर दिए। अब जो दूसरा सेम टू सेम इसी प्रकार से हम जो क्या किए, यही त्रिभुज फिर से लिए और अब की बार जो इसको लिए बच्चा, है ना, अब की बार इस तरफ वाला लिए। इतना ही में काम हो गया, यानी कि इधर से ADE लिए, है ना, ADE ये त्रिभुज, और इधर से हम जो क्या लिए ECD, है ना, EC और D हमारा ये वाला त्रिभुज, है ना, ये वाला लिए। तो 1/2 हमारा इसमें भी रहेगा और सिद्ध क्या करना है, AE बटे EC, तो AE बटे EC आंख मूंद के जो है यहाँ उतार देंगे। और इसमें हमारा देखिए इधर वाला लिए है, तो अब की यहाँ से लंब लिया आएगा, है ना, इस तरफ वाला उल्टा साइड से। तो DM बटे हमारा जो DM, इससे हमारा ये कट गया, इससे ये कट गया, AE बटे EC हमारा जो हो गया। इसको हम जो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मान ले रहे हैं।
ऐसा क्यों हम माने, इसके पीछे रीजन है कि बाद में हम दोनों को जो बराबर करना चाहेंगे, है ना। ऐसे नहीं लिख सकते कि समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, है ना, कोई नियम जो है लगाना पड़ेगा तब बराबर कीजिएगा। तो इसके लिए जो नियम यहाँ पे लगाएंगे कि एक ही आधार पे हमारा जो दोनों हमारा जो समांतर रेखाओं के बीच हमारा जो बना हुआ है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा जो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो ए डी बी ई का क्षेत्रफल ई सी डी के क्षेत्रफल हमारा जो है इसके बराबर। देखिए एक आधार है, इस पे ये भी त्रिभुज बना हुआ है और इसी पे हमारा जो दूसरा त्रिभुज ये भी बना हुआ है। तो ये दोनों हमारा जो एक ही आधार पे बना है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ऐसा 9th क्लास में भी पढ़ना था, है ना। तो इस मुद्दा को लगाएं और समीकरण 1 2 के बराबर हो गया। तो समीकरण 1 में AD बटे डी भी लिखे थे और सेकंड में AE बटे EC, जो कि हमारा जो यही साबित करना था। तो इत्ती सिद्ध हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इत्ती सिद्धम, या हमारा जो है सिद्ध हुआ, है ना, ये लिख देंगे बच्चे, है ना। तो ये हमारा जो लिखने का तरीका है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो थ्योरम वाला जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। इतना मस्त तरीका से बताए हैं कि आपको मजा आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने 33 नंबर हमारा जो है, यानी कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो पूछा है, ये हमारा जो द्विघात समीकरण में हमारा जो है हार्ड क्वेश्चनों में से एक हमारा, है ना। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है ना, यानी कि मतलब जो एक स्थान A है और एक स्थान जो हमारा है ना B यहाँ पे है, और इसके बीच का दूरी जो है 100 हमारा जो किलोमीटर है बच्चे, है ना। किलोमीटर की दूरी हमारा जो ये दोनों के बीच है ना। लीजिए साहब, ये दोनों के बीच हम जो है 100 किलोमीटर ले लिए। एक कार A से दूसरी कार B एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, यानी कि यहाँ से जो कार हमारा चलता है B तक एक ही समय में दोनों हमारा जो चलना प्रारंभ करता है, परंतु जब विपरीत दिशा में चलती है तो वो 1 घंटा के बाद भी मिलते हैं। अगर विपरीत दिशा का मतलब ये हमारा जो उल्टा इधर दिशा में चलने लगा और ये इधर दिशा में, और फिर कभी न कभी घूम करके जो 1 घंटा बाद जो इन लोग जो आपस में मिलते हैं, तो हमारा जो बोल रहा है 1 घंटे बाद मिलते हैं, तो दोनों कारों की चाल हमको जो है बताइए। तो इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, हल लिखना पड़ेगा। हल लिख दिए, फिर लिखेंगे माना कि A की चाल हमारा जो x किलोमीटर है और B की चाल हमारा जो यहाँ पे y किलोमीटर। A और B हम जो किसको माने हैं, हम लोग जो कार को माने हैं। तो कार A की चाल हमारा x किलोमीटर पर घंटा मान लिए, अब B का y किलोमीटर पर घंटा हमारा जो चाल मान लिए। अगर एक ही दिशा में अगर चलता है तब तो एक ही दिशा में अगर जो 2 कार अगर ऐसे चल रहा है ऐसे, तब तो उसका चाल हमारा जो घट जाएगा, है कि नहीं। देखिए तो हम भी इधर चल रहे हैं, आप भी इधर चल रहे, तो चाल घट गया। लेकिन आप उधर से आइए, गतू गतू आ रहे हैं, तो हमको ज़्यादा दिखिएगा, तो उसमें चाल जुड़ जाएगा। तो एक ही दिशा में अगर होगा तो x - y किलोमीटर पर आवर हमारा जो चाल होगा, अपेक्षिक चाल, है ना, जो कि फिजिक्स में आपको पढ़ना था, बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे। अपेक्षिक मतलब जो चाल, है ना। नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिशा में रहेगा तो माइनस होगा, तो x - y दोनों का चाल जो है घट जाएगा। फिर हमारा जो विपरीत दिशा यानी कि अलग अलग दिशा में जाएगा, तो आप देखते होंगे कि ट्रेन उस साइड से अगर जो आते रहता है तो ज़्यादा फास्ट दिखाई देता है ना, उल्टा साइड से आता है तो ज़्यादा फास्ट दिखाई देता है ना, दोनों का चाल जो है ऐड हो जाता है। तो इस स्थिति में जो विपरीत दिशा में हमारा जो x + y किलोमीटर पर आवर हमारा जो है हो जाएगा, है ना। समझ रहे होंगे बच्चे। चलिए अब आगे देखिए, हमारा जो है कुल दूरी तय की गई है, ये तो हमको बता दिया है कि 100 किलोमीटर ही हम लोग जो तय किए हैं। तो समान दिशा में एक दूसरे को पार करने में लगा समय जो है कुल दूरी बटे हमारा जो चाल, है ना। ये हमारा जो समय के लिए हमारा जो क्या होता है, समय का फॉर्मूला दूरी बटे हमारा जो चाल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो ये मान लेते हैं हमारा यहाँ पे हमारा जो कुल हमारा जो दूरी कितना है, 100 है, और हमारा जो एक ही दिशा में आएगा तो x माइनस मतलब जो y से होगा। ये 5 हमारा जो मिनट लगता है, ये हमारा जो यहाँ पे मतलब जो बोला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से अगर जो बोला है, नहीं तो मिस्टेक उससे हुआ, जो चीज़ भी है ये हमारा जो इसको मतलब जो पार करने में हमारा जो कितना लग रहा है, 5 घंटा शुरुआत में जो है अगर जो एक ही दिशा में चलता है तब लगता है, और दूसरा दिशा में चलता है तो 1 घंटा में हमारा जो मिल जाता है दोनों, ऐसा मतलब जो बोलने को है। तो देखिए तो 5/1 है, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा बच्चा, 5x - 5y बराबर इतना आएगा। 5 फिर कॉमन हो जाएगा, 5 से काटिएगा ऊपर ऊपर कट जाएगा, तो x - y बराबर जो 20 होगा। इसको जो हम लोग जो समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं बच्चा, है ना, ये समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से विपरीत दिशा के लिए हम लोग जो काम करते हैं, कुल दूरी 100 इस बार भी रहेगा, लेकिन विपरीत दिशा में दोनों का चाल जुड़ जाएगा। इस समय कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, तो x + y बराबर 100, ये समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, तो जब जोड़िएगा तो देखिए तो इसमें हमारा जो क्या है, x माइनस हमारा जो y बराबर जो 20 था,
है ना, देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए ना, x माइनस वाई बराबर जो 20 है। अरे भाई कहाँ मतलब जो मक्खियाँ बैठ जा रही है, लीजिए मच्छर बैठा हुआ देखिए बच्चा, है ना, एक बैठा हुआ रहता है तो काम नहीं करता है। ऐसा हमारा जो बोर्ड कौन बनाया है, उस वैज्ञानिक को हम पकड़ के लाना चाहेंगे, है ना। तो ये दोनों जो है समीकरण को अगर जो देखिएगा तो देखिए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, एक्स एक्स जुटेगा तब तो 2x हो जाएगा, लेकिन y में y जो घटेगा तो ये दोनों जो कट जाएगा, तो 2x हमारा जो इधर का हो गया, और इधर 20 है और इधर 100 है, तो 100 और 20 जुट करके हमारा जो है 120 हमारा जो किलोमीटर हुआ। तो x बराबर अगर खाली निकालना चाह रहे तो 120/2 होगा, जो कि 60 किलोमीटर पर आवर जो है x का मान आया, है ना। और x का मान हमारा जो आने से हमारा जो क्या हुआ, हाँ ये कार की चाल जो है यहाँ पे आ गया। अब दूसरा कार का भी तो चाल निकालिएगा, तो हमको जो है वाई का भी मान आना चाहिए। तो पहला गाड़ी की मतलब जो ए की चाल हमारा जो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये हमको पता चल गया। अब जो दूसरा गाड़ी बी की चाल कैसे निकलेगा, x प्लस वाई से, तो x का मान हमको पता है, इधर जाकर जो घट जाएगा, है ना, तो 60 हमारा जो घटेगा इधर से, तो 40 किलोमीटर पर आवर जो है बी की चाल हमारा आ जाएगा। अतः हम जो यहाँ लिख देंगे कि अतः कार ए की चाल, है ना, ए की चाल जो हमारा हो जाएगा बच्चे, वो हमारा जो कितना हो जाएगा, 60 हमारा जो किलोमीटर पर आवर हो गया। तथा हमारा जो है बी की चाल जो हो जाएगा, बी की चाल वो हमारा जो कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा जो उत्तर हो गया। यही तो बोला था कि दोनों कारों की चाल को जो है आप हमको बताइए। लीजिए साहब, है ना, दोनों कारों की चाल जो है बता दिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है बार बार देखिएगा, तब जो है आपको कन्फ्यूजन मिटेगा। धरिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है हाइट एंड डिस्टेंस का आसान क्वेश्चन कहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस आसान होता ही है ना। चलिए तो ये हमारा जो आपको जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन दिखेगा। चलिए समुद्र तल पर मतलब जो 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लीजिए इधर जो समुद्र है बच्चा, है ना, ये समुद्र है, और इस पे मतलब जो तल पे है ना, अगर जो किनरवा देखें तो किनरवा में जो 75 मीटर का हमारा जो ऊंचा एक मतलब जो लाइट लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। लीजिए लाइट लगा दिए, है कि नहीं। चलिए लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज हमारा जो एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री। हम बोले थे बच्चा कि कोई हमारा जो अवनवन और उन्नयन कोण हमारा जो नहीं होता है। अगर आप बनाइएगा तब भी सही, नहीं बनाइएगा तो आप डायरेक्ट दिखा दीजिए। एक को जो है आप कितना 30 दिखा दीजिए, और एक जो जितना नजदीक सटेगा उतना जो है कोण बढ़ेगा, तो एक हमारा जो 45 डिग्री ये बन गया। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, है ना, तो यहाँ ABCD नाम दे दिए, क्योंकि हमको जो त्रिभुज ही आता है। तो ABC हम जो पहले हम जो नाम दिए AB और हमारा जो C, ये वाला त्रिभुज दिए, और यहाँ हमारा जो दूसरा जहाज आया है D दे दिए, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों जहाज के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी हमारा जो कितना होगा ये आपको बोला है। देखिए अब इस स्थिति में क्या आसान है जानते हैं, 45 डिग्री जब भी दे देना तो माइंड में आपको जो एक चीज आना चाहिए, जितना ये है लंब है उतना ही आधार हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा जो है समान भुजा होता है तब तो समान कोण बनेगा। तो यही हम जो समीकरण फर्स्ट में काम करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, हमारा जो है सॉल्यूशन, है ना, यही सॉल्यूशन हल लिखेंगे बच्चा, है ना। तो हल लिख करके और डैश दे दिए। माना AB हमारा जो 75 मीटर है, ये भी इसको मान लिए हैं, जो कि दिया हुआ नहीं था। ये तो हमारा जो है लाइट हाउस हमारा दिया हुआ है, तो ऊंचा लाइट हाउस और दो जहाजों C और D है हमारा, C और D हम जो इसका नाम दे दिए। तो AC हमारा बराबर x मान लिए, यहाँ से हम जो इसको मान लिए। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, ABCD अपना मतलब गर्लफ्रेंड के नाम से रख लीजिए, है ना कुछ नाम होगा वही नाम रख देंगे, है कि नहीं। तो उसका नाम से x हमारा, एक को y मान लिए हम, है ना। चलिए हमारा तो कोई है ही नहीं तो हम XY मानेंगे। तो CD बराबर जो y मान लिए यहाँ से यहाँ। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले ABC में देखते हैं, ये वाला मतलब जो त्रिभुज में देख रहे हैं, तो AB बट्टे हमारा जो AC होगा, लंब बट्टे हमारा जो क्या, क्योंकि tan थीटा का हमारा लगेगा, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री और लंब और हमारा जो आधार में संबंध है, तो ये tan 45 डिग्री। tan कैसे लगा, लंब बट्टे आधार से। आपको याद कराए थे, तुम पागल बनो, लंब और आधार का संबंध किस में होता है, tan में होता है। तो यहाँ तो 45 डिग्री बना हुआ है, सबको पता है। तो 45 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो 75 हमारा जो लंब है
और x जो है यहाँ पे अधरवा को माने है ना, तो आधार हो गया। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चा, 1 होता है ना, tan 45 का मान 1 हुआ, तो 1 रख दिए। इसलिए तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, x बराबर भी हमारा जो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यानी कि अब ये x नहीं रहला सा, है ना, ये हमारा जो 75 आ गया। और ये 75 हमारा जो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा कि सेंटीमीटर, ये कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। तो ये भी हमारा जो मीटर में हो गया, तो 75 मीटर ये हो गया। अब जो हमको क्या करना है, ये बड़ा वाला 30 डिग्री वाला एंगल लेना है, तो इसके लिए हमको आगे चलना पड़ेगा। तो 30 डिग्री वाला एंगल लेकर के जो है पुनः हम जो है समकोण जो है BAD, यानी कि हम जो है बड़ा वाला में है ना, धरिए यहाँ पे बना दे रहे हैं। इसका तो हम लोग जो निकाल लिए 45 डिग्री से, है ना, तो ये 75 इधर था, ये भी हमारा जो 75 आ गया। अब यहाँ हमारा जो D है, यहाँ हमारा C है, और इसके बीच का भी दूरी हम लोग जो क्या मान चुके हैं, Y मान चुके हैं। तो अब इसको हम लोग जो यहाँ से देखिए, तो ये 30 डिग्री जो है बनाया जी, है ना। तो अब इसके आधार से अगर ये देखा जाए तो यहाँ हमारा जो तो लंब है, ये तो पता ही है। अब हमको ये नहीं पता है, तो इसके लिए हमको पूरा निकालेंगे। ये पूरा जब निकाल लेंगे बच्चा, इसमें से ई घटा देंगे तो ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो अब यहाँ पे यही काम करने वाले हैं। तो हम जो tan 30 डिग्री यहाँ पे लिख दिए, tan 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, AB, है ना, इसका नाम हमारा जो A था, ये है ना, और इसका नाम B था, तो AB बटे हमारा जो AD हो जाएगा पूरा, है ना। यहाँ से हमारा जो है ना AD हमारा जो पूरा हमारा हो जाएगा, है ना, tan हमारा जो 30 डिग्री, है ना। तो यही हमारा है ना। चलिए ये हम जो है कर लिए, है ना। ये हमारा यहाँ पे तक आ जी, है ना, नीचे तक आ, देख लीजिए एक बार बढ़िया से, है ना, नीचे था, तब ना हमारा जो AD बोल रहा है बच्चा, है कि नहीं। ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे, और B हमारा जो यहाँ पे, तब तो सही से नहीं लिखा रहा था। तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान आपको पता है 1 बटे हमारा जो √3 होता है। ये 75 तो लंब था ही, और ये हमारा जो क्या हो गया, 75 + x हो गया, x + y इसको बोल सकते हैं पूरा को, यहाँ से यहाँ तक को। तो हम 75 + y लिखे, तो 75 + y से उसमें करेंगे तो 75 + y एक तरफ जाएगा, और एक हमारा जब 75 √3 होगा, तो हमारा जो ए 75 √3। तो y बराबर जो अगर यहाँ से बात किया जाए तो हमारा जो 75 √3 और माइनस हमारा जो 75 हो जाएगा, जो कि हमारा जो यहाँ मान रखा है ना, ये मतलब जितना नखरा कर रहा था। तो ये हमारा हो गया, ये समीकरण मतलब जो फर्स्ट हमारा जो इसको मान लिया। तो y बराबर जो 75, और यहाँ देखिए 75 को कॉमन लिया, तो हमारा जो इधर √3 बच गया, इधर 1 बच गया, ये काम किया है। तो अब जो √3 - 1 को जो यहाँ पे रखा, तो √3 का मान होता है 1.73, है ना। ये बार बार हम लोग जो मान रख रहे हैं जी, और इसमें से 1 घटाइएगा तो सिर्फ हमारा जो पॉइंट मतलब जो 73 हो जाएगा, बच जाएगा। तो इतना गुने इतना करिएगा तो आपको 54.9 मीटर हमारा जो है यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा, जो कि y का मान, यानी कि दोनों जहाजों के बीच का हमारा दूरी कितना है, 54 हमारा जो 9 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस आसान है कि नहीं है बताइए, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है जी, बिल्कुल आसान है ना। 5 नंबर वाला सवाल है, इसलिए जो देख लीजिए एक बार, है ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में जो समझना होगा, है ना, और खुद से जो बनाने का प्रयास करना। हो सकता है इसी टाइप का आपको क्वेश्चन आ जाओ, कन्फ्यूजन में पड़ गए आप, है ना, तो इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। तो चलिए उम्मीद है कि इसको जो बना लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये हमारा जो सिद्ध करने वाला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए सिद्ध करें कि हमारा जो cos A - sin A + 1 और cos A + sin A - 1 जो है cosec A + cot A होता है। चलिए तो हम जो LHS लेंगे और RHS जो है लाएंगे। कई लोग जो है RHS तो ही LHS ले लाते हैं, तो दोनों हमारा जो बातें कर सकते हैं। आप जो स्वच्छंद है, आपका जो मर्जी है जो कीजिए, लेकिन हमारा मर्जी है कि हम इधर जो LHS से चलें। तो देखिए साहब, पहले हमारा जो cos A - sin A + 1 था, हम लिख दिए। फिर हमारा जो cos A + sin A - 1 था, हमारा जो ये वाला जो पूरा जो करते उतारे। अब ये हमारा जो बराबर करके एक छोटा सा काम किए, ये +1 जो बाद में दिख रहा है, इसको पहले कर दिए, और माइनस साइन को जो बाद में कर दिए। तो माइनस साइन A को जो बाद में कर दिए, तो cos A + 1 और हमारा जो माइनस साइन हमारा A हमारा जो बाद में हो गया। इससे कुछ हमारा फॉर्मूला निकलेगा, इसलिए कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे हमारा जो देख लीजिए, cos A को हम जो रहने दिए। अब की जो क्या किए हैं, यहाँ पे माइनस को ही कॉमन ले लिए। माइनस को अगर ये कॉमन लेते हैं तो माइनस बाहर जाएगा, 1 - sin A हमारा हो जाएगा, सिर्फ माइनस को कॉमन लेने से। इतना समझ में आया कि नहीं आया। पहला में तो हम जो है एक को जो पक्षांतर किए हैं, -1 को इस तरफ, इससे हमको एक फायदा होगा। देख लीजिएगा अभी क्या फायदा होगा से, है ना। फिर मच्छर बैठ रहा है बच्चा, है कि नहीं, काहे तंग करिए अरे भाई, है ना, डेंगू है क्या, डेंगू। चलिए यहाँ पे हमारा देख लीजिए, इसीलिए कहते हैं बच्चे सपोर्ट किया कीजिए, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए। आप लोग जो कम से कम जो है वीडियो में कमेंट्स भी नहीं करते कि सर जो है
आपका जो है मेहनत के लिए जो है सलाम है ना, क्योंकि अगर आप लोग जो मेहनत के लिए अगर जो कमेंट्स करते हैं ना तो और मेहनत करने पे उतावले होते हैं ना, और आप लोग के लिए जो बेहतर काम कर पाते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है इसको करने में तो आपको पैसा लगता नहीं है, लेकिन दूसरे लोग जो है आजकल जो है ना सब्सक्राइबर देख करके ही आते हैं। आपको पढ़ा रहे होंगे, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, है ना, क्योंकि बहुत कम समय में जो है आपको हम दे रहे हैं। यही चीज़ जो है डिलीवर लोग जो है ना 1 घंटा 1.5 घंटा की क्लास में करेंगे, और ज़्यादा सब्सक्राइबर रहता है तो आप लोग ज़्यादा देखते हैं। तो इसलिए जो कम से कम हम लोग को भी, छोटे यूट्यूबरों को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिए बच्चा। अब इधर हमारा जो कोस ए और हमारा जो देख लीजिए बच्चा, है ना, ये हमारा प्लस, हमारा तो प्लस, ये दोनों को हम जो बंद कर दिए ऐसे कोष्ट में, धरिए बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं। चलिए फिर हमारा नीचे कोस ए माइनस हम जो कॉमन लिए थे, 1 माइनस साइन है, वही सेम टू सेम रखे। लेकिन इस बार जो एक चीज करेंगे, उल्टा चिन्ह से हम जो यहाँ पे गुना भी करेंगे और उल्टा चिन्ह से भागा। देखिए इससे इसको काट देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमको जो इससे एक हमको फायदा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है फायदा बच्चा? क्या फायदा हो जा रहा है? इससे एक फायदा ये हो रहा है कि हमको फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए कोस प्लस 1 माइनस साइन है, कोस प्लस 1 माइनस साइन है, यानी कि कोस प्लस 1 माइनस साइन का मतलब जो है पूरा का जो है होल स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर ए, अब प्लस हमारा जो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हमारा जो है यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के टाइप का हमारा काम करेगा। और नीचे देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी आपको दिख रहा है, तो हमारा जो कोस स्क्वायर ए और हमारा जो ये वाला मतलब जो स्क्वायर हो जाएगा इसका यहाँ पे हमारा। तो यही हम जो यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर हमारा जो बैठाए हैं, और नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस जो है बी स्क्वायर बैठाए हैं, जो कि आप देख लीजिए यहाँ पे। तो कोस ए हमारा जो प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब जो यहाँ पे रख दिए, है ना, ये हमारा हो गया। और नीचे हमारा जो कोस स्क्वायर माइनस हमारा जो 1 माइनस हमारा जो साइन स्क्वायर। अब जो सिर्फ जो फॉर्मूला बैठाएंगे और आंसर पाएंगे, है ना। फॉर्मूला बैठाने पे हमारा जो पहला देखिए तो ये वाला को यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ए हमारा हो गया प्लस 1 हमारा जो कहाँ से है देख लीजिए, यहाँ पे 1 हमारा जो है ये वाला का चीज देखिए यहाँ से, है ना, ये 1 हमारा जो इसमें का हो गया ए स्क्वायर, और हमारा जो माइनस लगा हुआ है ना, तो बी स्क्वायर तो प्लस में होगा, यानी कि साइन स्क्वायर, अब माइनस 2ab, है ना। और हमारा जो क्या बचा हुआ था 1 माइनस साइन है हमारा जो यहाँ से हमारा जो क्या हो जाएगा ये वाला मतलब जो एक निकला हुआ है, तो इसको लिख दिए, है ना। अब फिर हमारा जो नीचे हमारा जो क्या है कोस स्क्वायर ए था तो इतना लिख दिए, और 1 माइनस साइन ए का मतलब जो यहाँ फॉर्मूला ए स्क्वायर हमारा जो है, यहाँ पे हमारा जो है बी स्क्वायर 2 साइन ए हमारा जो 2ab हमारा जो लगाए, है ना। तो फॉर्मूला बैठाए वैसे हम जो काम किए, यहाँ पे हमारा जो 2 जो है यहाँ पे हम जो कॉमन ले लेंगे बाद में, देख लीजिए 2 कॉमन लिए, 1 माइनस साइन है 1 प्लस हमारा जो कोस ए हमारा जो यहाँ से हुआ, है ना। और इधर हम जो 2 बाहर निकाले, इससे हमारा हुआ तो 1 प्लस कोस ए बटे हम जो साइन ए कर दिए, साइन ए से मतलब जो इधर भी सब जगह जो हम साइन ए से भाग दे रहे हैं, 1 बटे हमारा जो साइन ए हो गया, और कोस ए बटे साइन ए हो गया हमारा जो नीचे, है ना। तो इससे 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए से कोसेक ए, और 1 बटे साइन ए से हमारा जो यहाँ पे मतलब जो कोट ए हमारा जो पूरा करके कोस बटे साइन स्क्वायर ए से हमारा जो निकला। तो इस टाइप से आप जो कीजिएगा RHS हमारा जो प्रूव्ड हो जाएगा, और आप लोग जो बेहतरीन ढंग से देख लीजिएगा। एक बार जो खुद से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो आप खुद से देख सके कहाँ पे क्या कंसेप्ट लगा है। टाइम बहुत नहीं है, इसलिए जो हम फास्ट चल रहे हैं ताकि आपको जो बेहतर बता सके, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अगला कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में कहा है कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाएं वाला एक त्रिभुज रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप जो है अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं जो हमारा जो है 2:3 के रूप में। अगर ऊपर वाला छोटा होता है तो हमारा जो बिल्कुल आसान होता है ना, क्योंकि अंदर की ओर हमारा जो कटता है, लेकिन ऊपर वाला अगर बड़ा हो बच्चा तब हमारा जो बाहर की ओर कटेगा। तो ये हमारा जो ट्रिक जो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे यही चीज हमारा जो किया गया है। आगे जो है त्रिभुज की रचना किया गया, देख लीजिए, है ना। कहिए कि सर उल्टा सीधा एक समान दिख रहा है कि नहीं? आपको कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा होगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो यहाँ से सबसे बड़ा भुजा हमारा जो कितना है जी बताइए, सबसे बड़ा भुजा कितना है बच्चा? देख लीजिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर बनाया गया। फिर 5 सेंटीमीटर बोला है तो 5 सेंटीमीटर जो यहाँ से मुझे माप करके जो बनाए, है ना। अब फिर हमारा जो कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर जो है यहाँ से जो है बनाने का कोशिश की, ये हम जो किए। फिर
हमारा जो क्या किए हैं, यहाँ से न्यून कोण कुछ भी मान के हम जो एक रेखा पार दिए, जिसमें हम जो इसको 3 भाग में बांटे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम जो अनुपात था वो हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 भाग में बोल रहा था, तो 3 भाग में हम जो यहाँ पे बांट दिए। और इससे हम जो क्या किए, यहाँ से रख करके चाप काटे बच्चा, है ना, इसका भी और इस बिंदु पे B2 पे भी, यानी कि जितना है ऊपर उस पे भी रख के जो है एक चाप काटे यहाँ पे, है ना। अब फिर जो जितना ये था, है ना, देख लीजिए, ये जितना ये था यहाँ से देख लीजिए, उतना ही कोण जो मान करके यहाँ पे काट करके इसको मिलाएं और उतना ही कोण मान के इसको मिलाएं, दोनों को यहाँ से मतलब जो फिर से सेम टू सेम यही प्रोसेस इस तरफ जो काटे, उसको माप करके सेम टू सेम चाप जितना था यहाँ भी किए और यहाँ भी किए। ये मिल गया तो हमारा जो 1:2 में है, और एक जो बड़ा हमारा जो त्रिभुज बना है यहाँ से 1 अनुपात हमारा जो कितना में है, 3 में होगा, बड़ा वाला, है ना। ये हमारा जो यहाँ पे काम हुआ। अब जो कहे या किए हैं उसको जो हम लिख देंगे बच्चा, है कि नहीं। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रचना के चरण लिखना है ऐसे करके। पहला तो हम क्या किए, एक रेखाखंड BC जो है 6 सेंटीमीटर लिए। देखिए ये वाला हम जो कहें कि BC जो है पूरा 6 सेंटीमीटर आपको जो ले लेना है ना। फिर हमारा जो B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या भरकर एक चाप मतलब जो काटा। तो 5 सेंटीमीटर का B को अगर जो है इसको केंद्र मान के जो है अगर काटिएगा तो जहाँ पे भी हमारा जो कटा उसका जो है नाम यहाँ पे दे दिया गया। C को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर काटा, यहाँ से केंद्र मान के जो 4 सेंटीमीटर काटा बचा यहाँ पे, है ना। जो जो यानी कि किया बचा, है ना, वो हमारा जो यहाँ पे जो लिख दिया गया, है ना। देखिए B3C को मतलब जो मिलाया, B3C को मिलाया वहाँ से, है ना। फिर हमारा जो जो चीज़ किया गया था लिख दिया गया, है ना। तो ये हमारा जो है लिखने का चरण है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह से आपको जो है लिखना है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी आप जो है रचना भी आप लोग जो है कर लीजिएगा अगर आपके एग्जाम में आएगा तो, है ना। तो ये चीज़ लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा, बिल्कुल आप अपना भाषा में लिखिएगा। ये किताबी भाषा में, किताबी भाषा में ना भी लिखिएगा तो चलेगा। आप जो जो खुद से किए ना अपना माइंड से लिख दीजिएगा कि इसके बाद ये किए, इसके बाद ये किए, इसके बाद ये किए, और लास्ट में हमको जो है ये संगत भुजाएं 2 अनुपात हमारा जो है 3 गुनी हमारा जो है बट गई, है ना। ये चीज़ लिख देना है, हमारा हो गया काम। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमें उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये सेकंड लास्ट हमारा जो शायद क्वेश्चन है। एक खिलौना है जिसका हमारा जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इसके ऊपर जो एक शंकु के आकार का मतलब जो है एक और मतलब जो त्रिज्या वाला अर्धगोला जो है अध्यारोपित है ना। यह चीज बोला जा रहा है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई अगर जो है इतना है 15, ये पूरा जो ऊंचाई अगर यहाँ से यहाँ तक अगर जो देख लिया जाए तो 15.5 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो अर्धगोला दिख रहा है, तो अर्धगोला का हम लोग जो क्या निकालेंगे, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये हमारा ऊपर से शंकु दिख रहा है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों को जो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरा हमारा जो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है पूरा जो है खिलौना का निकल जाएगा। तो यही कि हम जो यहाँ पे हल लिख करके जो है सबसे पहले क्या करेंगे, माना जो है जो निकालना है उसको जो हम h हमारा जो शंकु की ऊंचाई, जो h हमारा जो इसको मान लिया गया है, ये शंकु की ऊंचाई है ना। और हमारा जो है यहाँ पे h बराबर जो है बात किया जाए, ये बड़ा वाला हमारा जो खिलौना का है, तो 15 और 3.5 जो है इसका मतलब जो त्रिज्या दे दिया गया है, तो माइनस इतना जो है 12 हमारा जो आ गया बच्चा, है ना। इधर से भी ये भी तो हमारा 3.5 ही होगा ना, है ना। ये भी तो हमारा 3.5 ही होगा क्योंकि हमारा सेम त्रिज्या होता है हमारा जो गोला में। तो ये 12 सेंटीमीटर हमारा जो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है एच का मान हो गया, है ना। ये आपसे पूछे तो कितना है, 12 है। अब जो है आपको तिर्यक ऊंचाई से निकालने आता है, ये हमारा जो है एक हमारा क्या पाइथागोरस पर में लग जाएगा। ये लंब है और ये आधार है, तो दोनों को स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो है 156.25 हमारा जो है ये जोड़ करके 144 में 12.5 से हो जाएगा, है ना। इसको अगर कीजिएगा तो बाहर निकल करके 12.5 सेंटीमीटर निकलने वाला है 156.25 से, है ना। ये आप जो देख लीजिएगा। अब जो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2πr² हम जो है हम एक मतलब जो अर्धगोला का हम जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तब होगा। अब इसमें जो है ये हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि πrl हमारा जो जुड़ जाएगा। फॉर्मूला पे हम जो है यहाँ पे देखें, दोनों में हमारा जो क्या क्या मिल रहा था, पाई दोनों में, आर दोनों में मिल रहा था, क्योंकि दोनों का सेम ही हमारा जो त्रिज्या है। तो पाई आर को कॉमन रख लिए तो अंदर बच गया 2r और प्लस एल बच गया। लीजिए पाई का मान 22/7 और आर हमारा जो 7/2 इसको लिख सकते हैं 3.5 को, है ना, बिल्कुल लिख लीजिए। अब अंदर जो बचा क्या 2r जो कि हमारा जो 7 के बराबर हो जाएगा,
और हमारा जो एल हमारा जो कितना निकाले यहाँ पे 12 पॉइंट हमारा जो कितना है जी 5 सेंटीमीटर एल हम जो निकाले थे, है ना। तो एल हम जो यहाँ पे लिख दिए, सब कैलकुलेशन किए, आपके सामने 214.5 सेंटीमीटर हमारा जो है ये संपूर्ण खिलौना का हमारा जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया, लिख देंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ नहीं किए है, बिल्कुल हम जो है आधा अधूरा भी काम नहीं किए, बिल्कुल आसानी से जो है निकल गया। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको तो फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा। जो बच्चे फॉर्मूला से डर रहे हैं उनके लिए जो एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं जिसमें खाली फॉर्मूला जो है बताया गया है बच्चे, है ना। और बिल्कुल कंसेप्ट भी और रटवाए भी हैं और उसमें ट्रिक भी बताए हैं कि याद कैसे करें। तो आप जो है जा करके उसे जरूर देख लें, है ना, चैनल पे पड़ा हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है माध्यमादिका बहुलक का निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हम जो है बोलेंगे सबसे आसान जो है बहुलक निकालना सबसे आसान जो है बहुलक निकालना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपको जो बहुलक वर्ग सिर्फ जो चुनना होता है उसी पे सारा हमारा जो खेला समाप्त होता है। कैसे साहब? तो देखिए हमको इसमें देखिए सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? 12 दिख रहा है, तो बहुलक वर्ग यही हो गया। लीजिए खत्म कहानी। यही देखिए लिख दिया यहाँ हमारा जो बहुलक वर्ग जिसका बारंबारता सर्वाधिक है 40 से 60 है। देखिए तो जी हम जो ऐसे ही देख करके पहचान लिए कि नहीं कि हमारा ये है, यही लिख दिया। अतः बहुलक वर्ग हमारा जो 40 से 60 होगा। अब आपके सामने जो फॉर्मूला पता होना चाहिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुलक को याद करने के लिए हम जो बताए थे 10 रुपया दिए थे और 2102 रुपया जो समझ रहा था, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है जी। देख लीजिए एल प्लस में हमारा जो दिए थे कितना F1 माइनस F0, 10 रुपया दिए थे, है ना। और समझ कितना रहा है? 2102 रुपया समझ रहा है। यानी कि F1 माइनस F0 बटे हमारा जो 2F1 माइनस जो है F0 माइनस F2 इंटू हमारा जो ये इसको जो है कई लोग जो है H आई को जो है H भी बोलता है। तो H आप जो कर दीजिए, ये हमारा H बराबर जो है 20 हमारा आया। ये कहाँ से आया बच्चा? ये दोनों का बीच का अंतर कितना है? 60 में से 40 घटा दीजिए, 20 हो गया। तो ये H हमारा जो 20 हो गया। लोअर किसको देखते हैं? जो हमारा जो बहुलक वर्ग में जो छोटा होता है, तो ये हमारा जो 40 हो गया। तो आपके सामने जो L का मान हमारा जो 40 हो गया यहाँ से, है ना। एच का मान आपके सामने जो 60 में से 40 गया, ये हमारा जो 20 हो गया। ये दो का कहता आपको जो है कंफ्यूजन जो है क्लियर हो गया। अब इसका कंफ्यूजन जो है अदाम बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है? कैसे आसान है देखिए आप बताइए। तो आगे स्टार्ट किससे होगा? 0 से स्टार्ट होगा। तो F0 हमारा जो है इसका पहले, फिर हमारा जो 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा। लीजिए काम खत्म हो गया खत्म हो गया। कैसे? मर्द जो बहुलक वर्ग चुने ना जी, है बहुलक वर्ग, ये हमारा जो F1 कहलाता है। F1 लीजिए साहब, F1 बराबर जो है यहाँ 12 लिख दिए। लीजिए 12 हो गया। F0 हमारा जो इसके पीछे वाला चीज, तो 10 हमारा है, तो 10 हमारा जो F0 कहलाया। F2 हमारा कौन कहलाएगा जी? तो इसके बाद वाला है ना, तो F2 हमारा जो 6 है, तो 6 कहलाया। आसान है कि नहीं है? सबसे आसान जो है बहुलक निकालना, है ना। सबसे आसान क्या निकालना? बहुलक निकालना। ट्रिक क्या है? 10 रुपया दिए, 2102 रुपया समझ रहा था बच्चा, है ना। ये हमारा जो ट्रिक है जी, है ना। एक छोटा सा बच्चा था, रो रहा था, उसको 10 रुपया दिए और उसको बोल रहे थे कि ये 2102 रुपया है ना। वो कहा कि ये मुझे तो 2102 रुपया मिला, है ना, और भागते जा रहा था। तो यही हम जो यहाँ पे फॉर्मूला बैठाए और आंसर आएगा। तो देखिए एल के जगह पे 40 बैठा दिए, फिर हमारा जो 12 माइनस 10 हमारा जो यहाँ पे हमारा जो F1 माइनस F0 से हो जाएगा। यहाँ 2 हमारा हो जाएगा। 12 माइनस 10 जो ऊपर वाला ही सेम टू सेम हमारा जो 2 गुना के रूप में होकर के नीचे भी आता है। और माइनस जो 6 हमारा जो ये F2 का वैल्यू रख दिया, 20 हमारा जो गुना में। पूरा काम कीजिएगा। 40 ऊपर 2 बच गया, नीचे 24 माइनस 16 बच गया 20 हमारा। 40 प्लस 2 बटे 8 गुने 20 हमारा जो है 40 प्लस 5 हमारा जो है 45 आंसर हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो बहुलक होगा, है ना। तो बहुलक बराबर जो कितना निकल गया? बहुलक हमारा जो 45 निकल गया। ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप जो सारा चीज़ समझ पाए होंगे। हमें उम्मीद नहीं था कि हम जो इतना कम समय में जो आपको जो इतना सारा चीज़ जो सिखा पाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है, हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं वो हर मंजिल की ओर। आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए इस चैनल के नीचे जो कमेंट्स करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये 8 क्वेश्चन जो है आपको क्या जीवन बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, हमें तो लगता है बच्चे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो
बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ हैं, वो हमारे लिए जो है वो मेंबर हैं जो कि हम कह नहीं सकते है ना, वो हमारे लिए जो है वन ऑफ द बेस्ट मेंबर है ना, वन ऑफ द बेस्ट मेंबर हम जो है बोलेंगे जी, है ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए जो है नंबर 1 में हम जो है नंबर 1 बोलेंगे, है ना। तो वैसे बच्चे जो हमारा जो है टेलीग्राम चैनल को मतलब जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो है टेलीग्राम से हमेशा बात कर सकते हैं हमें, है ना। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, और अगर जो आपको जो बात करना है तो टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए। ये सब कहाँ आपको दिखेगा? तो ये हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके जो है टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम ग्रुप से दोनों से जुड़ जाइएगा, ताकि हम हमेशा आपके साथ जो है जुड़े रहें, है ना। बाकी जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये मेहनत कैसा लगा। रात हो रहा है लेकिन फिर भी आपके लिए जग करके जो है मेहनत कर रहे हैं ना। तो चलिए, बाकी सब के लिए इंतज़ार कीजिए, चैनल को मतलब जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आप हमसे हमेशा जुड़े रहें और इससे बेहतरीन कंटेंट जो है हर मौसम में देते रहे, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर जो है मेरा बात मानिएगा और एक कमेंट्स जो है प्यारा सा ज़रूर रखिएगा, है ना। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय।